हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विजिलॉन ब्रेन स्टेशन। तो हम रियल एनालिसिस में टोपोलॉजी डिस्कस कर रहे थे और टोपोलॉजी में मैं 2 लेक्चर दे चुका हूं जिसमें हमने लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था और कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे। तो आज हम बाउंडेड सेट और अनबाउंडेड सेट पढ़ेंगे। उसके बाद तीनों टॉपिक के क्वेश्चन हम कुछ लूँगा मैं यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन तीनों टॉपिक पे, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, बाउंडेड और अनबाउंडेड जो हमारे सेट होते हैं इन पे, और उससे रिलेटेड एग्जांपल हम करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बाउंडेड सेट और अनबाउंडेड अबव, या बाउंडेड सेट और अनबाउंडेड सेट, अनबाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो। ये तो हम इसमें देखेंगे कि किस कंडीशन से बनेंगे वो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पास सबसे पहले है बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट क्या होता है? लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर, देन एस इज कॉल्ड बाउंडेड if there exists two real number m, small m and capital M, such that small m less than or equal to x less than or equal to m for all x belong to s। यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है? अब देखो स्मॉल m का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं डिटेल में, इनको एक बार फिर बता देते हैं। स्मॉल m का मतलब यहाँ पे हमारे पास लोअर बाउंड से है, लोअर बाउंड, और कैपिटल एम का मतलब हमारे पास अपर बाउंड से है, अपर बाउंड। तो बाउंडेड सेट कौन से होंगे? जिसमें ये दोनों, इस लोअर बाउंड और अपर बाउंड अगर हमें मिल जाए, जो रियल लाइन हम ले रहे हैं, रियल लाइन में कोई सेट हमने लिया और उस सेट में जो एस सेट हमने लिया, उस सेट में अगर ये, जैसे हम यहाँ पे बना के देखते हैं एक बार, हमने ये रियल लाइन ली, रियल नंबर लाइन, और इसमें हमने ये सेट एस ले लिया जो हम लेते ही थे, सेट एस। तो इस सेट में एलिमेंट क्या है? एक्स एलिमेंट है, एक्स नाम के कुछ एलिमेंट है। तो ये सेट बाउंडेड कब कहलाएगा? ये सेट बाउंडेड तब कहलाएगा जब इसके पास एक रियल नंबर कैपिटल एम और एक रियल नंबर स्मॉल एम अगर इस सेट में बिलोंग कर रहा है। इस सेट में कोई स्मॉल एम और एक कैपिटल एम। स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम छोटा है इस सेट में एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट से, और कैपिटल एम बड़ा है इस सेट में एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट से, सबसे बड़ा। यानी जो कैपिटल एम है ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, और ये है हमारा एम स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। अगर ऐसा है कि उस सेट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट दोनों एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं और कंडीशन फॉलो क्या कर रहे हैं, वो एक्स से ना तो बड़े हैं और स्मॉल छोटे हैं, अगर ऐसी कंडीशन ये फॉलो कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो सेट क्या हो जाएगा? हमारा बाउंडेड सेट हो जाएगा, बाउंडेड सेट हो जाएगा। यानी दोनों तरफ से बाउंडेशन इसमें लग गई। अपर बाउंड भी मिल गया हमें, क्योंकि हमारे पास हम ज़्यादा से ज़्यादा अपर बाउंड तक हम जा सकते हैं। अपर बाउंड भी मिल गया और लोअर बाउंड भी हमें मिल गया। ठीक है, जैसे हम कोई सेट ले ले, सिंगलटन सेट मान लो, हमने एग्जाम्पल के लिए कोई सेट ले लिया जिसमें हमारे पास हमने सेट लिया ये 2, 5, 8, 10, 12, ये कोई हमने सेट लिया। ठीक, इस सेट में हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट मिल गया जो हमारे पास 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया? इसका लोअर बाउंड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 12 हमने लिया, ये हमारा अपर बाउंड हो गया। अब इससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है इस सेट में, तो 12 इसका क्या हो गया? अपर बाउंड हो गया, 2 हमारा लोअर बाउंड हो गया। तो यानी ये सेट क्या हो गया? बाउंडेड सेट हो गया, क्योंकि इसमें हमें दोनों चीज मिल गई, अपर बाउंड भी मिल गई और लोअर बाउंड भी मिल गई। तो ऐसा कोई सेट जिसमें हमारे पास दोनों चीज मिल जाए, अपर बाउंड और लोअर बाउंड, लेकिन कंडीशन क्या है? वो सेट के अंदर ही बिलोंग करनी चाहिए। अगर ऐसा है, ऐसा जरूरी भी नहीं कि सेट के अंदर बिलोंग करे, लेकिन हम एग्जाम्पल लेंगे अपन तब देखेंगे। तो अगर दोनों उस सेट में अपर बाउंड और लोअर बाउंड हमें मिल जाए तो वो सेट हमारा क्या कहलाता है? बाउंडेड सेट कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास s इज इक्वल टू 1/n लिखा है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार, जिसमें हमने अपर बाउंड लोअर बाउंड का डिस्कशन किया था। इसमें हम एक बार देख लेते हैं फिर से। ये हमारी नंबर लाइन बन गई, रियल नंबर लाइन, रियल नंबर्स हमारी। 1/n का पैटर्न किस तरीके का बनेगा? 1/n के एलिमेंट्स का पैटर्न कुछ इस तरीके का बनेगा। जो सेट इनका होगा वो होगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ये ऐसा चलने वाला है। तो
यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा यहाँ पे 1 हो गया, ठीक। तो पहले 1 है, फिर हाफ 1/2, फिर यहाँ पे कहीं पे 1/3, फिर यहाँ पे 1/4। तो 1 क्या है हमारे पास, सबसे बड़ा एलिमेंट मिल गया यहाँ पे। इस सेट में जो 1 है ये क्या है, सबसे बड़ा एलिमेंट है, इससे बड़ी वैल्यू कोई नहीं होने वाली अब यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका अपर बाउंड हो गया। ये क्या हो गया, हमारा अपर बाउंड हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोअर बाउंड की बात करते हैं। तो लोअर बाउंड यहाँ अगर देखने जाएं हम, लोअर बाउंड अगर हम देखने जाएं तो लोअर बाउंड हमें किस तरीके का मिलेगा, देखो हम वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, लोअर बाउंड हमें मिलेगा नहीं एक्चुअली। लोअर बाउंड की ओर 0 की ओर टेंडेंसी इसकी बन रही है, वैल्यू धीरे धीरे 0 की ओर टेंड कर रही है। तो अगर हम s = देखें 1/∞ रखने पे ये टेंडिंग टूवर्ड 0, हम मानते हैं 0 हो रहा है, 0, ये टेंडिंग टूवर्ड 0 है, ठीक है ना। ये क्या है, टेंडिंग टूवर्ड 0। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कभी इनफाइनाइट पे जो इस सेट जो हमने 1/n वाला सेट लिया, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सेट 1/n, हर एक बुक में ये आपको मिलेगा, हर एक जितनी भी बुक हमारे पास बनी हुई है हर एक बुक में ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, अक्सर ये रहता है। और इसको समझने में काफ़ी सरलता होती है, इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं हमारे, है ना। तो यहाँ पे हम समझे कि जो 0 की ओर टेंड कर रही है, इसकी लोअर वैल्यू कहाँ जा रही है, 0 की ओर टेंड कर रही है। पहले 1 था, फिर हाफ हुआ, फिर 1/3 हुआ, फिर 1/4 हुआ, ऐसे 1/5, 6, 7, ऐसे 1/∞ अगर हम रखें तो ये 0 बना, यानी ये टेंडिंग टुवर्ड 0 है। 0 कभी होगा नहीं है, 0 की ओर टेंडेंसी है, अपन को पता नहीं है कि कितने नेचुरल नंबर है ना। तो ये टेंडिंग टुवर्ड 0 है। तो यहाँ से हम क्या समझे कि इसका जो लोअर बाउंड मिलेगा वो कहीं इनफाइनाइट पे मिलेगा, और इनफाइनाइट पे हो सकता है वो 0 हो, ये हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया इस सेट में हम देखें कि 0 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी ओर टेंडेंसी इसकी बन रही है। इस 0 से जस्ट पहले वाला एलिमेंट मान लो 1/1000 है, तो वो एग्जिस्ट करेगा इसमें, लेकिन 0 की ओर टेंडेंसी नहीं है उसकी, फिर भी बहुत ही छोटा नियरेस्ट जा रहे हैं हम यहाँ। 0 मान लो ये है नंबर लाइन पे कहीं पे, तो इसके बहुत ही क्लोज हम जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे 0 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, इस फंक्शन का एलिमेंट नहीं है सेट 0। तो यहाँ से इसका लोअर बाउंड 0 मान सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि लोअर बाउंड जो इसका मिलेगा, लोअर बाउंड जो इसका मिलेगा वो 0 होगा। लेकिन कंडीशन क्या होगा यहाँ पे अपर बाउंड तो हमें एग्जैक्ट मिल गया उस सेट के अंदर। तो यहाँ पे कंडीशन बनेगी जो x है वो हमेशा ग्रेटर होगा 0 से, इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि अगर इक्वल हो जाए तो सेट में एग्जिस्ट करेगा, वो इक्वल नहीं करेगा सेट में नहीं। और 1 जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल होगा x के। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा 0 की तरफ ओपन इंटरवल बन गया और 1 की तरफ हमारा क्लोज इंटरवल बन गया। तो यहाँ से क्या समझे हम कि 0 इसका लोअर बाउंड तो है, लेकिन इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमने पीछे जब पॉइंट लिखे थे अपन ने, उसमें हमने देखा था कि भाई लोअर बाउंड में क्या लिखा था कि भाई जरूरी नहीं है कि लोअर बाउंड या अपर बाउंड उस सेट का एलिमेंट हो, ठीक है ना। तो ये हमने समझा था। अब ये देखिए दोनों तरफ से बाउंडेड हो गया, लोअर बाउंड भी हमें इसका मिल गया और अपर बाउंड भी इसका मिल गया। तो ये सेट क्या हो गया, हमारा बाउंडेड सेट हो गया। सेट क्या हो गया, बाउंडेड सेट हो गया, ठीक। तो बाउंडेड सेट कुछ नहीं है, ऐसा सेट जिसमें हमारे पास उसका अपर बाउंड भी मिल जाए और उसका लोअर बाउंड भी मिल गया, तो वो सेट क्या हो जाएगा, हमारा बाउंडेड सेट हो जाएगा। लेकिन वो दोनों क्या होने चाहिए, सेट के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं इंक्लूड, यहाँ पे एक्सक्लूड है, लेकिन वो मिलना चाहिए हमें पास, सेट में मिल जाए वो एलिमेंट। यहाँ पे एक्सक्लूड या 0 इसलिए हुआ क्योंकि हम 0 एक एग्जैक्ट वैल्यू हम 0 की फाइंड नहीं कर सकते हैं इस वाले फंक्शन के लिए, है ना। इसलिए यहाँ पे ये 0 एक्सक्लूड हुआ और 1 इंक्लूड हुआ हमारा, ठीक है। तो ये हमारा बाउंडेड सेट हो गया। अब हम अनबाउंडेड सेट की ओर बात करते हैं। अनबाउंडेड सेट, तो अनबाउंडेड सेट क्या है, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा उल्टा। लेट S बी ए सबसेट ऑफ R, देन S इज कॉल्ड अनबाउंडेड इफ लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट फॉर S। यहाँ पे कंडीशन क्या थी बाउंडेड में, या तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों होने चाहिए तभी वो बाउंडेड होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, या तो लोअर बाउंड ना हो
या अपर बाउंड ना हो या फिर वो दोनों ही ना हो। अगर ऐसा है कि अपर बाउंड मिल रहा है लेकिन लोअर बाउंड नहीं है तो भी वो अनबाउंडेड सेट होगा। लेकिन उसको क्या कहेंगे देखेंगे। मान लो हमने कोई सेट ले लिया, जैसे हम कोई भी हमने मान लो सेट ले लिया, एस सेट हमने लिया, ठीक। जैसे हमने ये एग्जांपल ही ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, ठीक। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम जानते हैं किस तरीके से एलिमेंट हमारे आते हैं, सेट नंबर्स आते हैं हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। मान लो यहाँ से नेचुरल नंबर शुरू हो रहे हैं हमारे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 ऐसे एंड ऑन आगे तक हमारे ये चलते रहेंगे। तो हम नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो जो 1 से शुरू होते हैं हमारे, वो नेचुरल नंबर हो गया। तो यहाँ पे अब समझेंगे क्या कि जो नेचुरल नंबर है इसके पास एक हम देखेंगे कि भाई नेचुरल नंबर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो इंक्लूड करने पे नेचुरल नंबर कभी नहीं बनेंगे, वो क्या होंगे, होल नंबर होंगे। अगर हम निगेटिव नंबर भी ऐड करते हैं तो इंटीजर्स में चले जाएंगे। लेकिन हम यहाँ से क्या समझे कि इस नेचुरल नंबर में हमें एक पॉइंट तो मिल गया इसका, यानी जहाँ से शुरू हो ही रहे हैं वो पहला नंबर क्या है हमारा, वो पहला जो नंबर है वो क्या है 1, यानी यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो यानी नेचुरल नंबर में 1 जो इसका है, नेचुरल नंबर यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो नेचुरल नंबर में जो 1 है ये इसका क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो इसका यही है ना, लोअर बाउंड। तो 1 क्या हो गया इसके लिए, लोअर बाउंड हो गया। लेकिन अपर बाउंड हम नहीं ढूंढ सकते इसमें, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट्स है। अब यहाँ पे ऐसा केस नहीं है कि फंक्शन हमें मिल गया 1/n तो हम टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो की या इनफाइनाइट की ओर दिखा दें, ऐसा नहीं कर सकते। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई 1 तो इंक्लूड कर रहा है, 1 इंक्लूड कर रहा है। अगर हम इसको सेट फॉर्मेशन में लिखें 1 इंक्लूड है इसमें, लेकिन इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं है, ये हम देख सकते हैं। तो इसका अगर इंटरवल रिप्रेजेंटेशन करें हम तो ये इस तरीके से है। इसमें भी क्या है, ये पूरे डिस्क्रीट फॉर्मेट में है, इसलिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। ये डिस्क्रीट फॉर्मेट है। इंटरवल का मतलब क्या है कि किसी एक पॉइंट को पकड़ा और उस पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक जाना है तो केवल एक सटा के बिल्कुल स्ट्रेट उसमें हम क्या लिख सकते हैं, पेन को खींच लें। तो यानी एक के बाद एक चलें, वहाँ पे डिस्क्रीट फॉर्मेट ना हो, यानी एक के बाद फिर बीच के एलिमेंट कुछ गायब, फिर एक के बाद, जैसे यहाँ पे 1 के बाद 2 है, 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट रेशनल इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई 1 तो इसका लोअर बाउंड हो गया, लेकिन अपर बाउंड हम इसका फाइंड नहीं कर सकते, है ना। इनफाइनाइट कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक कहाँ पे जाओगे, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, हमें पता ही नहीं है कि कितने हैं। तो इसका अपर बाउंड हमें यहाँ पे नहीं मिला, है ना। तो अपर बाउंड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका केवल लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ऐसे सेट जिसमें क्या हो, अपर बाउंड तो एग्जिस्ट ना करे लेकिन लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सेट को हम क्या कह देंगे, ऐसे सेट को हम कह देंगे अनबाउंडेड अबव, अनबाउंडेड अबव। अब अनबाउंडेड अबव कहने का मतलब क्या है कि वो ऊपर से अनबाउंडेड है, यानी ऊपर से वो बाउंडेड नहीं है, तो अनबाउंडेड अबव हो गया, ठीक। सेट ऑफ रियल नंबर, सेम केस है सेट ऑफ रियल नंबर में। सेट ऑफ रियल नंबर हमने बनाया तो इसमें क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, बस माइनस के और जुड़ जाएंगे, और रेशनल रिलेशन नंबर तो है ही 0, तो यहाँ पे -1 -2, तो ये नीचे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब देखेंगे आप कि इसका इनफाइनाइट अपर बाउंड भी हमें बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि रियल नंबर तो काफ़ी हैं, पता ही नहीं है कहाँ तक इनफाइनाइट तक है। तो अपर बाउंड भी इसमें नहीं अपन को मिला, और लोअर बाउंड तो हमें वैसे भी नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जहाँ पे दोनों ही केस ना मिले तो ये क्या हो गया हमारा, अनबाउंडेड हो गया। इसे हम क्या कह सकते हैं, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड। तो ये केवल पूरा अनबाउंडेड हो गया। ऐसी s की पावर 2 की पावर n, इसका सेट कुछ इस तरीके का बनेगा। पहला जो एलिमेंट इसका जाएगा ये 2 बनेगा, फिर इसका 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 8, फिर इस तरीके से 16, ऐसे यहाँ पे आगे तक चलते रहेंगे इसके, ठीक। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इसके पास पहला एलिमेंट जो था ये तो 2 था, तो इसका 2 जो हो गया इसका, तो लोअर बाउंड हमें मिल गया, लोअर बाउंड हमें इसका मिल गया। लेकिन अपर बाउंड हम इसे ढूंढ नहीं सकते इसका, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, वैल्यू इनफाइनाइट बनती जाएगी इनफाइनाइट।
तो इसको हम क्या कह सकते हैं, या तो इसको बाउंडेड बिलो कह सकते हैं, इसको अनबाउंडेड है, अबव से ऊपर अनबाउंडेड है, तो इसको हम या तो लिख सकते हैं बाउंडेड बिलो, यानी नीचे से बाउंडेड है, ऊपर से बाउंडेड नहीं है। इसको भी सेम उस तरीके से या तो ये बाउंडेड बिलो लिख दो, इसको एग्जाम में बाउंडेड बिलो भी लिखा जा सकता है, दैट मीन्स नीचे से बाउंडेड है ऊपर से बाउंडेड नहीं है, वही सेम है दोनों, बाउंडेड बिलो, या तो बाउंडेड बिलो लिख दो या फिर अनबाउंडेड अबव लिख दो, अनबाउंडेड अबव, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है। तो ये हमारे बाउंडेड सेट और अनबाउंडेड सेट थे। अब हम एक साथ 2-3 एग्जांपल लेते हैं साथ में और फिर कंक्लूजन निकालते हैं कि अपर बाउंड किस में मिल रहा है, लोअर बाउंड किस में मिल रहा है, दोनों किस में मिल रहे हैं, कहाँ बाउंडेड सेट बन रहा है, कहाँ अनबाउंडेड सेट बन रहा है, कहाँ अनबाउंडेड अबव, कहाँ अनबाउंडेड बिलो बन रहा है। ये सब हम अभी इन एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं रब करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इन कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा दिए 3 वीडियो में उसके पर्पज़ से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका हर एक कॉन्सेप्ट हम करेंगे। तो पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास एक S1 सेट है, ठीक, उसमें क्या है, पाई प्लस 1/2n के फॉर्मेट के कुछ एलिमेंट है, ठीक है, कुछ तो क्या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो यानी इन्फाइनाइटी होंगे उसमें सेट। तो पाई प्लस 1/2 की पावर n फॉर्मेट के एलिमेंट है। एक बार हम बनाते हैं इसको, किस तरीके के एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर हम देखें जो हमारे पास S2 सेट है, इसमें पहला जो एलिमेंट है पाई प्लस 1/2 हो जाएगा, फिर सेकंड एलिमेंट पाई प्लस 1/4, थर्ड एलिमेंट पाई प्लस 1/8, ऐसे ही इनफाइनाइट एलिमेंट्स इसमें हैं, ठीक। तो अब हम पहले तो इसको ये चेक करते हैं कि ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, ठीक। तो बाउंडेड अगर चेक करना है हमें, तो इसका लोअर बाउंड तो हमें मिल गया इनिशियली, क्योंकि पहला जो एलिमेंट है वो यही है, तो ये तो हमारा हो गया इन्फिनिमम, यानी लोअर बाउंड इसका हो गया। इसको लोअर बाउंड लिखते हैं पहले, ये हमारा लोअर बाउंड हो गया, ठीक। लेकिन अपर बाउंड हमें ढूंढना है, तो अगर हम इसको करने जाएं आगे, लेकिन हालांकि ये मिलेगा नहीं क्योंकि इनफाइनाइट तक है, तो इसकी और टेंडेंसी देखते हैं कि कहाँ तक जा रहा है ये। तो टेंडिंग टूवर्ड अगर हम देखें, तो अगर हम यहाँ पे देखें n को अगर हम इनफाइनाइट रखें, तो ये किस तरफ जाएगा हमारा, पाई प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट, विच इज इक्वल टू पाई प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास हो गया पाई, ठीक। तो यहाँ से हम क्या समझे कि पाई की ओर इसकी टेंडिंग टूवर्ड टेंडेंसी है, क्योंकि पहला एलिमेंट तो हमारा पाई है और प्लस 1/2, तो ये पहला एलिमेंट हमारा, ये लोअर नहीं, ये हमारा अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे। ये देखो यहाँ पे पाई हमारा लास्ट एलिमेंट है, यानी वैल्यू बड़ी से छोटी होती जा रही है, तो ये पाई प्लस 1/2 है, ये हमारा अपर बाउंड होगा, पाई प्लस 1/2 हमारा अपर बाउंड होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पाई के साथ पहले तो आधा जुड़ा हुआ था 1/2, उसके बाद फिर 1/4 जुड़ा, 1/2 से तो छोटा ही है 1/4, है ना। तो पहले ये बड़ी वैल्यू थी, उसके बाद ये छोटी हो गई, और ऐसी छोटी होते 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 ये पाई की ओर टेंड कर रही है। तो पाई हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लोअर बाउंड हमें मिल गया, ठीक। साथ में पाई प्लस 1/2 हमारा अपर बाउंड हो गया। दैट मीन्स कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास, कंक्लूजन हमारे पास निकला कि पहले तो ये सेट हमारा क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। फर्स्ट जो कंक्लूजन है, सेट हमारा क्या हो गया, बाउंडेड है, बाउंडेड सेट हो गया, पहला पॉइंट हमारा, ठीक। इसके बाद जो इसका सुप्रीमम है, सुप्रीमम ऑफ S1, ये क्या है हमारे पास, पाई प्लस 1/2,
ये हमारा इसका सुप्रीमम हो गया। अभी हमने निकाला ना सुप्रीमम, पहला एलिमेंट यही है क्योंकि लास्ट पाई बन रहा है, तो पाई से तो बड़ा ही है, पाई प्लस 1/2 है ना। इन्फीमम इसका जो है, इन्फीमम जो है इसका S1 का, वो क्या हो गया हमारा पाई। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे, पाई प्लस 1/2 जो है ये इंक्लूड कर रहा है हमारा, इसको इस तरीके से लिखें, पाई प्लस 1/2 हमारा इंक्लूड कर रहा है, लेकिन पाई जो है ये एक्सक्लूड कर रहा है, ये हो गया। तो पाई हमारा लोअर बाउंड है, पाई प्लस 1/2 हमारा अपर बाउंड है, ठीक। तो पाई हमारा इन्फीमम हो गया। इसके बाद अगर हम ये देखें कि सेट ऑफ अपर बाउंड अगर हम देखें, सेट ऑफ अपर बाउंड अगर हम देखें तो क्या होगा सेट ऑफ अपर बाउंड, पाई प्लस 1/2 तो अपर बाउंड है ही, ये हमारा इंक्लूड है, और इनफाइनाइट इसमें एक्सक्लूड है हमारा, क्योंकि पाई प्लस 1/2 से जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी वो सब इस सेट के लिए क्या होंगे, इसका अपर बाउंड होंगे। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया, एक पॉइंट हमारा ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक और पॉइंट सेट ऑफ लोअर बाउंड। सेट ऑफ लोअर बाउंड क्या हो गया हमारा, सेट ऑफ लोअर बाउंड में देखेंगे कि पाई तो हमारा पाई हमारा क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया, जो कि हमारा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, पाई हमारा होगा ही होगा। लेकिन पाई से सब सारी छोटी वैल्यू, तो पाई से इनफाइनाइट जितनी भी वैल्यू होगी, पाई से जितनी भी छोटी वैल्यू होगी, वो सब क्या होगा, इसके लिए सेट ऑफ लोअर बाउंड का काम करेंगे। लेकिन पाई, अच्छा पाई भी इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि पाई भी इसमें इंक्लूड नहीं है सेट में, तो ये दोनों ही एक्सक्लूड हैं, ठीक। क्योंकि पाई की टेंडेंसी है कि पाई की तरफ ये जाएगी वैल्यू, और पाई की तरफ जाएगी वैल्यू, पाई से छोटी वैल्यू भी इसकी लोअर बाउंड होंगे, और पाई तो है ही इसका लोअर बाउंड, क्योंकि हम टेंडेंसी दिखा रहे हैं पाई की तरफ, तो ये इसका सेट ऑफ लोअर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। और सेट ऑफ जो हमारा अपर बाउंड है वो तो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है पाई प्लस 1/2 इसमें, तो अपर बाउंड ये हो गया, और इनफाइनाइट तक की जाने वाली है। तो S1 सेट के लिए ये सब इसका कंक्लूजन था, जिसमें बाउंडेड सेट ये निकला, सुप्रीमम निकाल दिया हमने, इन्फीमम हमने इसका निकाल दिया, ठीक। उसके बाद सेट ऑफ अपर बाउंड, सेट ऑफ लोअर बाउंड, ये सब हमने निकाल दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपने, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा आराम से, वीडियो रोक के पॉज करके वीडियो, ठीक है। हालांकि तीनों कंक्लूजन यही लिखे हैं, बस दो कंक्लूजन आपको अलग से लिखने हैं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में है कि ओपन क्लोज इंटरवल 1 और 2 का यूनियन क्लोज ओपन इंटरवल 3 और 8 का, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक। तो एक बार बनाते हैं इसको अपन। ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट हमें दिया हुआ है, ये हमारी नंबर लाइन हो गई, या रियल लाइन है, रियल एनालिसिस चल रही है हमारी। तो यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पे कहीं पे 8 है। ये इस तरीके के एलिमेंट है। तो इसमें क्या है कि 2 से लेके 3 तक के एलिमेंट तो आ रहे हैं इसमें, 2 से लेके 3 तक के एलिमेंट हो गए, साथ में 3 से लेके 8 तक के एलिमेंट इसमें हैं, 3 से लेके 8 तक के एलिमेंट इसमें हैं। तो कौन नहीं है, ये वाले, ये बीच में जो एलिमेंट्स हैं 2 से लेके 3 तक के, ये इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक। तो सेट क्या है ये हमारा, इस तरीके का कुछ सेट है कि भाई 1, 2 इंक्लूडेड, यूनियन 3 इंक्लूडेड, 8 एक्सक्लूडेड। तो 1 और 8 तो एक्सक्लूड हो गए, ये आपको समझ में आ गई बात कि 1 और 2 इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ठीक। अब अगर हम इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड देखने जाएं तो हमें मिल रहे हैं, देखो, क्योंकि सेट अब पूरा हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा पूरा सेट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेट हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा सेट हो गया, ठीक है। तो ये 2 सेट हमें मिल गए यहाँ पे, यार इनका ही यूनियन है,
तो अब अगर आप देखें 1 से लेके 2 तक में जो एलिमेंट होंगे, 1 से लेके 2 तक में अगर हम लोअर बाउंड देखने जाएं इस 1 से लेके 2 में, तो 1 तो इसका लोअर बाउंड हो गई, और इसमें देखे जाएं 3 से लेके 8 तक में अगर देखने जाएं लोअर बाउंड इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। केवल इतने से सेट की बात कर रहा हूँ मैं अभी, 3 से लेके 8 तक के, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। तो इससे क्या समझे आप, और 3 और 1 में लोअर बाउंड देखा जाएगी तो छोटा वैल्यू ये है 1। अगर इनका यूनियन कर दें हम, देखो मान लो हमारे पास कोई सेट है, हमारे पास सेट 1 हमारे पास क्या है 1 2 3 है, और सेट 2 हमारे पास क्या है 5 7 8 है। अगर इनका यूनियन हम करें S1 यूनियन S2 अगर हम करें तो क्या आता है 1 2 3 5 7 8। तो 8 तो इसमें अभी भी बड़ा ही एलिमेंट है ना, और 1 इसमें जो छोटा था तो छोटा ही एलिमेंट है, तो कोई चेंज तो इसमें नहीं आया। इससे समझाने का पर्पज ये है कि भाई इन दोनों का अगर यूनियन भी कर दें तो 1 ही छोटा एलिमेंट रहने वाला है। और अगर सिंगल में इनके लोअर बाउंड अपर बाउंड देखें तो 1 इस वाले में 1,2 में लोअर बाउंड 1 हो गया, और 3,8 में 3 हो गया, और इनके यूनियन में जो लोअर बाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा 1। तो 1 तो लोअर बाउंड हमें मिल गया इसका। ऐसे ही 8 इन पूरे एलिमेंट में जितने भी इसके बीच में आएंगे 1 से लेके 2 तक जितने भी एलिमेंट आएंगे, और 3 से लेके 8 तक जितने भी एलिमेंट आएंगे 8 से सारे छोटे ही होने वाले हैं। तो 8 इसका क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। ठीक है, 8 इसका अपर बाउंड हो गया। तो पहले सबसे पहला कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास कि सेट हमारा क्या है, बाउंडेड सेट है, बाउंडेड सेट है हमारा। ठीक, दूसरा कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला इसका कि भाई जो इसका इन्फिमम है S2 सेट का वो क्या है 1 है। ठीक, और जो हमारा क्या है सुप्रीमम है सेट 2 का वो क्या है 8 है, जिसमें दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है ना, लेकिन टेंडेंसी है कि 1 और 8 के अंदर आ रही है। ठीक है ना, सेट ऑफ अपर बाउंड सेट ऑफ लोअर बाउंड आप निकाल सकते हैं, इन्फाइनिटी बनेंगे सबके। ठीक, तो इसका कंक्लूजन ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट है साइन n π/6। तो अगर इसका हम सेट बनाने जाएं S3 इसका नाम दे दें तो एक कुछ इस तरीके के बनेंगे। साइन n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो π/6 पहली वैल्यू ये हो गई। फिर साइन 2 π/6, फिर साइन 3 π/6, ऐसे ही हमारा एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चलने वाले हैं क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है। लेकिन अगर आप आपने थोड़ा सा बेसिक अगर एकेडमिक में पढ़ा है कि भाई जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है हमारी, साइन ऑफ थीटा अगर हम देखें तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 और 1 तक जाती है। दोनों ही इंक्लूडेड है, दोनों ही इंक्लूडेड है। तो इस फंक्शन के हिसाब से हम क्या देखेंगे, इस फंक्शन के हिसाब से हम देखें क्योंकि साइन फंक्शन ही है यहाँ पे, π/6 से फिर ये कट जाएगा तो ये π/3 हो गया, फिर ये फिर कट जाएगा तो फिर π/2 हो गया। तो ये हमारे पास π/6 की वैल्यू हमारे पास 1/2 हो गई, फिर यहाँ पे हमारे पास π/3 हमारे पास √3/2 हो गई, फिर यहाँ π/2 जो हमारा वो हो गया 1। तो ओवरऑल क्या है, और साइन 0 जो हमारे पास है वो क्या होता है हमारा 0 होता ही है। ठीक है ना, तो अगर हम देखें ओवरऑल इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, 1 से लेके -1 तक ही बिलोंग कर रही है साइन की वैल्यू। ठीक है ना, तो एक कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला कि सेट हमारा क्या होगा, बाउंडेड होगा, सेट हमारा बाउंडेड सेट है, बाउंडेड सेट है। दूसरा कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला, इसका जो -1 यहाँ होगा +1 यहाँ होगा। ठीक है ना, सॉरी, तो इसका जो हमारा इन्फिमम होगा ऑफ सेट S का 3 वो क्या होगा -1, और जो सुप्रीमम होगा इसका वो क्या होगा +1। ठीक है, सुप्रीमम हमारा +1 हो गया, तो अब सेट हमारा बाउंडेड है। तो इस तरीके से हम इनका कंक्लूजन हमने देखा कौन बाउंडेड है कौन अनबाउंडेड है। ठीक है, तो सभी एग्जांपल बाउंडेड के ही हो गए, अनबाउंडेड का लाना भूल गया मैं, और तो क्षमा चाहते हैं इसके लिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड
अनबाउंडेड सेट का भी एक एग्जांपल मैं इंक्लूड करूँगा ज़रूर से, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने कमेंट दे सकते हैं आप कि वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है ना, ताकि मैं और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो मिलते हैं हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ, जिसमें हम नेक्स्ट और बात करेंगे इससे ही रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि टोपोलॉजी चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, ठीक है ना। धन्यवाद।